सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। रामकुमारी पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन ने बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक कौन सा पढ़ रहे थे, कौन सा चल रहा था, सब मुझे ही बताना है ना। कब ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो, कब आप बताओ। ऑफलाइन क्लासेस का आपको भी इंतजार है, मुझे भी। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? वन संसाधन। और ये चैप्टर अपना लगभग कंप्लीट हो चुका है। अपने लास्ट कौन सा पढ़ रहे थे? भारत की वनस्पति पढ़ रहे थे। अपन भारत की वनस्पति पढ़ रहे थे और उसमें प्रथम सदाबहार वन, सदाबहार वन ये अपन ने पढ़ लिया था, ये अपन ने पढ़ लिया था। अब देखो अपन थोड़ा सा इसको मैप में देख लेते हैं। और आपको पता है मैप को मैं बेहतर नहीं बनाता हूँ, बट इस चीज़ को अपन समझ लेंगे क्योंकि मुझे याद है 11वीं क्लास में मैंने आपको जलवायु पढ़ाई थी। अब तक याद है मुझे बिल्कुल क्लियर। देखो मुझसे वो क्वेश्चन भी पूछा था आपने, वृष्टि छाया प्रदेश वाला। बोले सर ये वृष्टि छाया प्रदेश इधर वाला होता है क्या? याद कर लो उन चीज़ों को, थोड़ा सा उस क्लास में आ जाओ वापस और उस चीज़ को याद करो। यहाँ पर मैं आपको वनस्पति सारी याद करवा दूंगा, उस क्लास को थोड़ा सा याद कर लो। अब देखो जैसा तैसा अपन से बनता है, भारत का मैप बनाते हैं। थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है ना, थोड़ा सा और ठीक करेंगे। वैसे चीज़ें तो अपने समझ में आ ही जाएंगी, ठीक क्या करना है। नहीं, मैंने मुद्दा होता है चीज़ों को समझना, नहीं क्या? चलो जो भी है अपन इसी में समझ लेंगे। मैप अगर आपको बुक में बनाना हो ना तो उसके लिए मैं अलग से मैप डाल दूंगा आपको, ठीक है? ये अपना श्रीलंका। अब देखो आप, नहीं बना, मुझे खुद को ही सही नहीं लग रहा। थोड़ा दोबारा ही बनाते हैं इसको अपन। ये वाला जो पार्ट में बनाता हूँ ना वो बनाता हूँ राजस्थान के लिए, ठीक है? और अब यहाँ से पंजाब, अब देखो जैसा बना वो ठीक है, सफिशिएंट है जो भी है। अब देखो आप इस चीज़ को, इधर क्या है? ये अपना हिंद महासागर। और याद करो आप जलवायु वाला चैप्टर पढ़ाया था मैंने, लगभग ये अंडमान निकोबार, ठीक है? लगभग 5 जून को मैंने आपको बताया था, लगभग 5 जून को यहाँ पर जो केरल का मालाबार तट है, केरल का कौन सा तट है? मालाबार तट। और यहाँ पर्वत कौन सा है? कौन सा पर्वत है यहाँ? पश्चिमी सह्याद्री पर्वत है, पश्चिमी सह्याद्री पर्वत। चीजों को याद कर लो थोड़ा सा। और इधर वाला पूर्वी घाट, ठीक है? और ये वाला क्षेत्र, ये देखो याद करो आप, ये वाला पश्चिमी मरुस्थल है जिसमें अपने राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 13। और इधर वाला ये पूर्वी राजस्थान, ठीक? और यहां पर छोटा नागपुर का पठार, छोटा नागपुर का पठार। और यहां पर मेघालय, मेघालय गारो खासी जनता की पहाड़ियां और असम का कार्बिलों का पठार, ये चीजें। और ये हिमालय वाला पार्ट। और यहां पर सिक्किम। और ये पूर्वी जो 7 सिस्टर के नाम से है वो। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बताया था विदर्भ और तेलंगाना के बारे में। यहाँ के जो किसान वगैरह हैं वो सुसाइड करते हैं। और इसी क्षेत्र के संदर्भ में अपन ने बात करी थी कि ये पश्चिमी सह्याद्री प्रदेश के वृष्टि छाया प्रदेश में आता है ये क्षेत्र, ठीक? अब देखो
यहाँ से जो ये बादल सर्वाधिक सबसे पहले कहाँ टकराते हैं, इसी पश्चिमी सह्याद्री पर्वत पर। तो यहाँ सर्वाधिक वर्षात होती है, यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षात होती है। कितने सेंटीमीटर, लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है पश्चिमी सह्याद्री पर्वत के ऊपर। और देखो साहब, जब वर्षा अधिक होगी तो वन भी कौन से पाए जाएंगे, सदाबहार वन। अब सदाबहार वन का जो क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ होगा, एक तो पश्चिमी सह्याद्री पर्वत, थोड़ा सा देखो ये आंध्र प्रदेश का थोड़ा सा क्षेत्र आता है यहाँ से, एक ये आ जाता है, एक छोटा नागपुर का पठार। याद करो आप इस चीज़ को, मैंने आपको बताया था यहाँ से नर्मदा और ताप्ती दोनों नदियों की भ्रंश घाटियाँ हैं, नर्मदा और ताप्ती नदियों की दोनों की भ्रंश घाटियाँ हैं। इधर से अरब सागर के बादल, इधर से अरब सागर के बादल, और जो ये बंगाल की खाड़ी है इसके बादल, दोनों बादल यहाँ पर टकराते हैं। कहाँ पर टकराते हैं, छोटा नागपुर के पठार पर, और यहाँ पर बढ़िया वर्षात करते हैं। तो यहाँ भी वर्षा अधिक होती है। तो वन कौन से होंगे, यहाँ भी सदाबहार। अब थर्ड क्षेत्र कौन सा आता है, वो आता है मेघालय का। मेघालय में आपको मैंने बताया था यहाँ पर विशिष्ट आकृति की पहाड़ियाँ हैं, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं उसमें भी खासी की जो पहाड़ी है कि उसकी विशिष्ट आकृति की पहाड़ी है, वो कीपाकार पहाड़ियाँ, तीनों कीपाकार हैं। बट इस पहाड़ी में वृक्ष भी बहुत घने हैं, अत्यधिक वृक्ष हैं। तो यहाँ पर पहले चेरापूंजी में सर्वाधिक वर्षात होती थी, खासी की पहाड़ी की ही वो जगह है। और अब मौसिनराम में संपूर्ण विश्व की सर्वाधिक वर्षात होती है, वो भी खासी की पहाड़ी में स्थित है। तो ये जो मेघालय वाला क्षेत्र है यहाँ भी सर्वाधिक वर्षात होती है। और यहाँ पर वन कौन से पाए जाते हैं, सदाबहार, सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, सदाबहार वन के क्षेत्र अब याद हो जाएंगे ना। अब तो पश्चिमी घाट है, छोटा नागपुर का पठार है, मेघालय है, ये क्षेत्र आएंगे। अब देखो पर्वतीय संदर्भ में जो भी वृक्ष है ना, पर्वतीय वृक्ष अपन जिनको बोलते हैं, तो उनका अपन को कुछ देखना ही है नहीं है। पर्वत जहाँ पर हैं, जो भी ये वाला ऊपर के जहाँ ये पर्वत है, ये वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर कौन से वृक्ष अपन को देखने के लिए मिलेंगे, वहाँ पर्वतीय वृक्ष देखने को मिलेंगे। अब आएगा एक ज्वारीय व दलदली वन, ज्वारीय वन। अब देखो जो ज्वारीय वन है वो ये पश्चिमी बंगाल में यहाँ क्षेत्र है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, ये भी मेरा बताया हुआ है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। यहाँ पर कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, ज्वारीय वन। अब आएगा मानसूनी वन। अब मानसूनी वन है ना, जो ये जो क्षेत्र बचेगा ना बीच का, जो भी ये क्षेत्र बचेगा इनको छोड़ के, जो ये क्षेत्र बचा वहाँ पर कौन से बनाएंगे, डायग्राम बढ़िया शानदार डायग्राम आप आराम से बनाना, बुक वाला दूसरा चिपका दूंगा मैं, वो आराम से बना लेना आप बुक में। यहाँ सिर्फ समझो, उस जलवायु को समझो, जलवायु के संदर्भ में वृक्षों को समझो, कम से कम भूलो नहीं आप इस चीज को। यहाँ पर कौन से वृक्ष देखने को मिलेंगे आपको, मानसूनी या पतझड़ी वन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब देखो एक जो है ना कंटीली झाड़ियों वाले जो वृक्ष हैं कौन से, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। उष्ण कटिबंधीय शुष्क हैं वन है। एक तो अपन को देखो सबसे कम वर्षात पूरे भारत में, सबसे कम वर्षात कहाँ होती है, अंडमान निकोबार का देखो अलग से याद रख लेना आप, यहाँ पर भी सर्वाधिक वर्षा होती है। वन कौन से मिलते हैं, सदाबहार वन। अब यहाँ पर हैं वो शुष्क वनस्पति देखने को मिलती है, कहाँ पर, पश्चिमी राजस्थान में। सेकंड ये विदर्भ और तेलंगाना में। यहाँ पर कौन सी वनस्पति देखने को मिलती है, वो भी शुष्क वनस्पति देखने को मिलती है। अब कौन सी रह गई, देखो सदाबहार वन हो गए, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन हो गए, उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन हो गए, मरुस्थलीय वन। देखो उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन है ना, वो है यहाँ पर पश्चिम ये पूर्वी राजस्थान में, और जो ये वन है ना मरुस्थलीय वन, वो यहाँ पर और विदर्भ और तेलंगाना में। ठीक है, मान ज्वारीय वन हो गए, और पर्वतीय वन वो पर्वतों के ऊपर। ठीक है, अब आप सदाबहार वन आप लिख चुके थे, अब आप सेकंड लिखो उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। आज ये क्लास थी वो ऑफलाइन नहीं थी, और ये मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, वरना ये सारी चीज़ें आज आपको पूछता कौन सी कहाँ पर वर्षा अधिक होती है, कहाँ पर कम होती है। और अपन देखो एक जलवायु के टॉपिक को ढंग से समझ लेते हैं, जलवायु को समझने के बाद वहाँ की वनस्पति है, मृदा है, सारी चीज़ें उसी के ऊपर हैं, अपने आप याद हो जाती हैं वो बाद में। सेकेंडली उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती या मानसूनी वन। अब यहाँ पर वर्षात कितनी होती है, आपको तो क्या याद होगा नहीं, 100 से
200 सेंटीमीटर के। अब आप इसमें लिखो ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन, थोड़े से स्पीड से लिखो भाई, ये वन 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं, के भागों में पाए जाते हैं, अधिकांशतः भारत के मध्यवर्ती भाग में, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र में इसी प्रकार के वन हैं। इनका विस्तार मुख्य रूप से भाबर एवं तराई, तराई, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक तथा तमिलनाडु में पाया जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिख लो। इन वनों में मुख्य रूप से नीम, पीपल, आम, जामुन, सागवान, शीशम, महुआ, आंवला, आदि सम्मिलित हैं। ये वृक्ष साल में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसी कारण इन्हें पतझड़ी वन भी कहा जाता है। आगे आप उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन, इसमें लिखो आप, इस क्षेत्र में इनका देखो, अगर इनको याद करना हो ना तो क्रम से याद भी कर लेना। ये मानसूनी वनों की वर्षात है, बाद में 50 से 100 ये उष्णकटिबंधीय शुष्क वन है, बाद में इधर आप याद करो तो 200 से अप है वो सदाबहार है। ऐसे याद करने होते हैं इनको, ऐसे अलग अलग पैराग्राफ में याद नहीं होती चीज़ें। और जो शुष्क वनस्पति है ना, ये तो कौन से हैं, उष्णकटिबंधीय शुष्क वन। और जो मरुस्थलीय वन है ना, मरुस्थलीय वन होंगे उसमें 50 से कम वर्षात। तो आप क्रम देख लो, मरुस्थलीय वन 50 से कम, 50 से 100 है वो शुष्क, और जो पर्णपाती या पतझड़ी वन है वो 100 से 200, और सदाबहार 200 से ऊपर। याद हो रही ना चीज़ें से। 50 से 100 के लगभग होती हैं, 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग होती हैं। यहाँ पर पाई जाने वाली घास से रस्सी नहीं होगी क्या, उसका बहुत है, रस्सियाँ बनाई जाती हैं। इसका मुख्य क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, उत्तरी गंगानगर, हनुमानगढ़, पूर्वी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये क्षेत्र राजस्थान का उत्तरी पूर्वी भाग, पंजाब, यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश,
आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में, कर्नाटक तथा उत्तरी मध्य प्रदेश में पाया जाता है मुख्य वृक्षों में शीशम, सरसों नहीं है तो शीशम, बबुल, किक्कर, चंदन। और याद रखो ना यार, कोई चंदन को याद रख लेना, चंदन के वृक्ष इसमें गिने जाते हैं। ये बहुत एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है, चंदन वाला, चंदन। और लोग इसको कर कहते हैं सदाबहार में, चंदन, सिरस, आम, खेर, प्लास आदि। अगला चौथा पॉइंट डालो, मरुस्थलीय शुष्क वन। अगला मरुस्थलीय शुष्क वन। मरुस्थलीय शुष्क वन, यहाँ पर वर्षा होती है 50 से 100 सेंटीमीटर के लगभग। इसमें आप लिखो ये वन इनका ये क्षेत्र है मुख्य रूप से तो यही है जो है ना पश्चिमी रेगिस्तान, ये भारत के संदर्भ में। और इसमें ये जिले आते हैं सर्वाधिक, तो मतलब जो सर्वाधिक क्षेत्र है ना वो है जैसलमेर का। कौन सा? जैसलमेर का। देखो जैसलमेर का ना समगांव एकमात्र ऐसा गांव है जो वनस्पति रहित है, बिल्कुल दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता वहाँ। ये देखो अपने यहाँ आते हैं राजस्थान में, अपने जानते हो, आप देखे हो जो खरसना वगैरह, ये बिल्कुल छोटी घास वो देखने को मिलती है। बाकी नाक वृक्ष के नाम पर तो सिंगल वृक्ष भी नहीं है, कोई छोटी मोटी झाड़ियाँ ये देखने को मिल जाती हैं। वृक्ष तो सिंगल भी दिखाई नहीं देता समगांव में। मतलब उसको क्वेश्चन में भी ऐसा वनस्पति रहित गांव, पूरे भारत में वनस्पति रहित अगर कोई गांव तो जैसलमेर का समगांव है। तो इसमें एक तो ये गिना जाता है, 1 सेकंड विदर्भ और तेलंगाना को भी इसमें गिना जाता है। तो इसमें आप लिखो ये वन उन भागों में पाए जाते हैं, ये वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है, 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इन क्षेत्रों में राजस्थान का पश्चिमी भाग, पंजाब, हरियाणा और गुजरात के कुछ एक पार्ट हैं। पंजाब, हरियाणा, गुजरात, विदर्भ और तेलंगाना के शुष्क प्रदेश सम्मिलित हैं। इस क्षेत्र में वनस्पति की मुख्य विशेषताएं, पेड़ों की लंबी जड़ें क्योंकि वो जो धरातल के अंदर पानी है उसको ले सकें, इसके कारण इनकी जड़ें लंबी होती हैं। कांटेदार इनकी छाल होती है, छोटी इनकी पत्तियां होती हैं जिसके वाष्प की जो क्रिया है वो कम हो सके। अनुकूलन बनाने के लिए इनकी विशेषताएं हैं। लंबी जड़ें, कांटेदार, पत्तियां छोटी, छाल मोटी आदि मुख्य है। और इनके एग्जाम्पल में आप लिख लो खेजड़ी, बबूल, किक्कर, आक। अरे आक उसको बोलते हैं, आकड़ा नहीं होता क्या? आपने यहाँ देखते नहीं होगा खींप और आकड़े, तो वो आक। सेवण घास जैसलमेर की प्रसिद्ध घास है ये। सेवण घास आदि मुख्य वृक्ष भी हैं। अब कई बार एग्जामों में ऐसे पूछ लेते हैं सेवण क्या है,
ऑप्शन में नीचे आते हैं, वृक्ष है, घास है, खनिज है, जंगली जानवर है। तो 7 क्या है? घास है। आगे आप लिखो नेक्स्ट 5वां, दलदली या ज्वारीय वन। 5वां, दलदली या ज्वारीय वन। दलदली या ज्वारीय वन। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टा में देखने को मिलता है। उस डेल्टा का नाम क्या है? याद करो उसको, सुंदरवन का डेल्टा। क्या? सुंदरवन का डेल्टा, जहाँ पर ये डॉल्फिन मछली है वो भी देखने को मिलती है, जिसको 2009 में राष्ट्रीय जल प्राणी घोषित किया गया था। इसमें लिखो आप, ये वन डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, डेल्टाई क्षेत्रों में पाए जाते हैं और लवणों से कम प्रभावित होते हैं, और लवणों से कम प्रभावित होते हैं। कम प्रभावित होते हैं। बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित, बंगाल की खाड़ी के उत्तर में स्थित सुंदरवन न केवल भारत अपितु विश्व का सबसे बड़ा दलदली वन क्षेत्र है। दलदली वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र में 75% तक, इस वन क्षेत्र में 75% सुंदरी वृक्ष, यहाँ पर एक सुंदरी वृक्ष देखने को मिलते हैं, यही है ज्वारीय वन बोलते हैं इसको। सुंदरी कोमा में लिख लेना इसको, ये सुंदरी कोई लड़की नहीं है, वृक्ष है। सुंदरी ऐसे कोमा में लिख लो, ज्वारीय वन का टाइप है। सुंदरी नामक वृक्ष की प्रधानता है, सुंदरी वृक्ष की प्रधानता है। इसके अलावा महानदी कृष्णा कावेरी आदि नदियों के डेल्टाई भागों में भी इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन वनों को मैंग्रोव वनस्पति या मैंग्रोव वन भी कहते हैं। अब लास्ट आपका पर्वतीय वन कंप्लीट करेंगे आज इसको अपन। पर्वतीय वन, चट्ठा लिख लो, पर्वतीय वन। इसको ऊंचाई के आधार पर 2 भागों में बांटा गया है, लिखेंगे अपन जो वर्ड के संदर्भ में अपन ने लिखा था। पर्वतीय वनों को भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया गया है। भौगोलिक दृष्टि से 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला लिखो हिमालय वन। इसका जो पर्वतीय वन है इसके 2 पार्ट हैं, उसमें पहला हिमालय वन में आप लिखो हिमालय वन। हिमालय क्षेत्र में वर्षा एवं मिट्टी की भिन्नता के आधार पर यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। पूर्वी हिमालय वन संपदा की दृष्टि से पश्चिमी हिमालय की तुलना में अधिक घनी है।
इस प्रदेश में ऊंचाई के आधार पर, इस प्रदेश में ऊंचाई के आधार पर वनस्पति में अनेक विविधताएं मिलती हैं। वनस्पति में अनेक विविधताएं मिलती हैं। जैसे फर्स्ट लिखो 1200 मीटर की ऊंचाई पर, ऐसे पॉइंट लिख लो, ये ऊंचाई के हिसाब से 4 पॉइंट लिखाऊंगा, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे 1200 मीटर की ऊंचाई पर तराई वन पाए जाते हैं। 1200 मीटर की ऊंचाई पर कौन से वन? तराई वन पाए जाते हैं। सेकंड लिखो 1200 से 2400 मीटर, पहला 1200 मीटर, दूसरा 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर, 1200 से 2400 मीटर की ऊंचाई पर सदाबहार ओक के वन, ओक सदाबहार ओक के वन, सदाबहार ओक के वन पाए जाते हैं। सदाबहार ओक के वन पाए जाते हैं। और अगला थर्ड 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई, 2400 से 3600 मीटर की ऊंचाई। और इसमें लिखो आप 2400 से 3600 मीटर तक, 2400 से 3600 मीटर तक कोणधारी टेगा वन, कोणधारी टेगा वन की पट्टी पाई जाती है। कोणधारी टेगा वन की पट्टी पाई जाती है। लास्ट है 3600 से 4500, लास्ट है चौथा 3600 से 4500 मीटर तक। 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर, 3600 से 4500 मीटर की ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। लास्ट लिखो, अब देखो मैं टाइम तो हो गया, फिर भी मैं लिखा रहा हूँ ये, क्योंकि अगले 2 दिन मैं एब्सेंट रहूँगा, फिर दीपावली वाली वो 3 दिन की छुट्टियाँ हो जाएंगी, और नेक्स्ट 4 दिन तक, 4 या 5 दिन तक क्लासेज मेरी नहीं होंगी। तो ये जो भी ये वीडियो बन रहा है लगभग हो जाएगा, शायद 40 मिनट से ऊपर ही हो जाएगा। और पीछे के भी कितने वीडियो हो चुके हैं, तो पूरी क्लास, मतलब आपका मतलब आप ना ज़्यादा वीडियो देखते नहीं हो, यानी कंप्लीट क्लास 150 से ज़्यादा की क्लास है उसमें, यानी कुल देखो इतना टाइम होता था, 8-9 लड़कियां ही हैं जो या तो वीडियो देख के शुरू में ही छोड़ देते हो, या फिर 8-9 लड़कियां से ज़्यादा पुरानी वीडियो नहीं देखती हैं और ना नोट्स बना रही हैं। वो आप आपस में वो टिप्पणी भलाई कर लो, वो मैं तेरे लिख लेती हूँ, तू मेरे लिख ले, ये भलाई चलता होगा, जिससे चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, और ना वो ऐसा लगेगा कि हाँ क्लासेज चल रही हैं। खुद के अंदर फील भी तो नहीं आती, नहीं क्लासेज लग रही हैं, अपन पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीज़ें याद नहीं होती बाद में। अब आपके पास टाइम है लगभग 3 या 4 दिन का, तो आपने लिखे हैं नहीं लिखे हैं जो भी है, इन 4-5 दिन में आप कंप्लीट क्लासेस कर लेना, जिससे क्या है इधर भी कॉलेज वालों को पता लगे, कॉलेज में ये तो पता लगे कि हाँ बच्चे देख तो रहे हैं कम से कम, तो फिर सुविधाएं बढ़ेगी यहाँ और क्लासेस ढंग से लगेंगी, और भी क्लासेस लगनी शुरू हो जाएंगी सारी की सारी। अब जो क्लासेस लग रही है उनमें वास्तव में 2 घंटे नहीं आ रहा सब्जेक्ट का, तो भाई कॉलेज क्लासेस कहाँ से लगवाएंगे? कॉलेज तो बंद और करेगा इन क्लासेस को बाद में, और खुद नहीं पढ़ोगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में ज़रूर हो जाना, आप फर्स्ट ईयर से सेकंड ईयर में अगली क्लास में चले जाना, और ये ना ये भेजा, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो मेहनत तो खुद करो, खुद देखो, वीडियो को अच्छे से पढ़ो, पूरा समझो, पूरा लिखो, तो इधर जब ये चीज़ें आएंगी ना कि हाँ ये क्लास है, सेकेंडरी क्लास है, ये 10 घंटे 15 घंटे 20 घंटे तक इनकी क्लासेज चल रही हैं, इन सर की ये चल रही हैं, इनकी ये चल रही हैं, तो कम से कम कंप्लीट क्लासेज लगना शुरू हो। तो कॉलेज अगर 1 महीने में ओपन नहीं होता है तब भी अपन इन चीज़ों को कंप्लीट हो जाएँ। जो ये क्वेश्चन है, मैं तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना वो करवा रहा हूँ, तो जो एग्ज़ाम में आएंगे ना वो जो चीज़ें वो आप कम से कम पढ़ तो लो। ऑफलाइन क्लासेस लगेंगी अगर, तो ये वापस से समझ लेंगे, जो आगे का सिलेबस है वो कंप्लीट करेंगे। तो आप देखो इन चीज़ों जो जैसी हैं जो हैं, पढ़ो इन चीज़ों को पूरी पूरी, और जो करवा रहा हूँ बहुत बेहतर करवा रहा हूँ। अब कुछ एक बच्चों की बस आदत होती है भाई सर जी मैं बढ़िया कौन बने हूँ, अरे तो मैं अच्छा और बुरा जो है नहीं, इसमें चीज़ें समझ में आ रही है ना, इतना ही ध्यान रखो आप। मैप मैं आपको अलग से दे दूंगा, इसको भी और अच्छा बना लेंगे अपन, चीज़ें बस समझो इस चीज़ को। चलो लास्ट लिखो आप, प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के वन।
इसमें लिखो प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के अर्मिल घास। कौन सी? अर्मिल घास। और है ना कोई बहाने बन बनाऊँ, सर फ़ोन नहीं है, पापा के फ़ोन में टाइम नहीं मिलता, सर नेट खत्म हो गया। अगर आज चलो ये वीडियो आपने देखा 30 मिनट है, वीडियो खत्म, ये नेट खत्म हो गया, घर में और भी फ़ोन है, हॉटस्पॉट ले लो आप, फिर वीडियो को देख लो। और चलो फिर भी अगर आप नहीं देख पाए तो सेकंड डे देख लो। मैं तो अगर आज भी वीडियो डालूंगा, मेरे वीडियो तो कम से कम 3 या 4 बजे के लगभग डलेंगे वीडियो, उससे पहले तो डलेंगे नहीं। तो पहले देख लिया करो, ये खत्म हुआ है, सेकंड डे देख लिया करो। और अब मैं तो आपको 5 दिन का टाइम दे रहा हूँ, 5 दिन में मेरी क्लासेस कंप्लीट ले लेनी चाहिए, कोई क्लास बचनी नहीं चाहिए कि जो छूट गई क्लास। और ये नहीं है कि ये उस टाइम अगर मैं खुद ही क्लासेस लेनी छोड़ दूंगा, बाद में ऑफलाइन लगेगी, इन पे पढ़ाऊंगा, नहीं पढ़ाऊंगा फिर ऐसे। इन 2-2 घंटे उस टाइम है, उस टाइम है वो, मतलब कितनी लड़कियाँ माने अपन 10 लड़कियाँ भी पूरी नहीं देख रही वीडियो, 5 लड़कियाँ, 4 हैं, 5 हैं, इतनी लड़कियाँ ये वीडियो देख रही हैं। फिर बनाए क्यों परेशान हो इस ठंड में, सुबह आते हैं फिर अब वापस जाऊँ। प्रायद्वीपीय पहाड़ियों के अर्मिल घास के मैदानों में अविकसित वर्षावन पाए जाते हैं। अविकसित वर्षावन पाए जाते हैं। ये वनस्पति नीलगिरी, अन्नामलाई। अरे नीलगिरी की पहाड़ियाँ मैंने आपको बताई थी, इन चीज़ों को ऐसे जोड़ लिया करो, याद कर लिया करो। नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को आपस में जोड़ती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई। अब जो अन्नामलाई की पहाड़ी है वो इलायची की पहाड़ी है, जो सबसे दक्षिण की पहाड़ी है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ किधर हैं? पालनी की पहाड़ियाँ पश्चिम में आती हैं, पश्चिमी गिनी जाती है, मतलब पश्चिमी घाट की पहाड़ी है। और है कहाँ? पूरे स्थित कहाँ है? तमिलनाडु में है, बट ये यहाँ स्थित है। और तब इसको, इस पहाड़ी को यूँ पश्चिमी घाट में गिना जाता है, पूर्वी घाट में नहीं गिना जाता पालनी की पहाड़ियों को। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी की पहाड़ियाँ, महाबलेश्वर तथा पश्चिमी घाट के उच्च भागों व सतपुड़ा और मेकाल की पहाड़ियों पर पाई जाती हैं। नीलगिरी, अन्नामलाई की पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण वनों को भोलाश के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों में लेरेल, सिनकोना, वेटल आदि। ये अपना चैप्टर कंप्लीट, ये चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। और जिस बच्ची का, किसी लड़की का अगर वीडियो वगैरह चल नहीं रहे हैं, किसी ने ओपन नहीं किया है, कोई भी समस्या है तो कॉलेज में फ़ोन करो, पूछो, और अपना चैनल है वो, अपना ऐप है वो फ़ोन में शुरू करो और सारे वीडियो देखो इसको। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। अब नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं जल संसाधन।